गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, क्लास 6 का पढ़ रहे हैं हम। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसमें हमने देखा था एक लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, डिवाइडर किसको कहते हैं, डी किसको कहते हैं, और उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे थे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखे थे। ये सब देखा था ना। तो वो इंट्रोडक्शन में नोट्स मिल चुका है। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो पहली एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। तो मेरे पास सपोज करो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी, और एक और लाइन सेगमेंट है ये सी डी। तो इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी सिर्फ अपनी आंखों से, ऐसे दूर से देखकर, जैसे आप लैपटॉप में देख रहे होंगे या पीसी में देख रहे होंगे या मोबाइल में देख रहे होंगे, तो ऐसे कंपैरिजन का क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेज है। तो क्या है, देखो अब मैंने ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वाला जो लाइन है, ऐसे दोनों बराबर लगेंगे पर ये बराबर नहीं है। देखो बीच में ये वाला जो नीचे वाला लाइन है ये थोड़ा सा छोटा है। तो ये क्या होता है, एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही लिखा है, देयर मे बी, आंसर में लिखा है देयर मे बी अ चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यू। तो प्रॉपर मान लो ऊपर से देखूंगी नीचे से देखूंगी तो कोई दूसरी लाइन बड़ी लगने लग जाएगी, तो एरर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर इसमें लिखा हुआ है, आपको नोटबुक में बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वाई इट इज़ बेटर टू यूज़ डिवाइडर देन अ रूलर टू मेजर द लाइन सेगमेंट। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर मुझे लेंथ पता करना है तो मुझे डिवाइडर यूज़ करना चाहिए। तो हम लाइन सेगमेंट का कैसे मेजर करते हैं, ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, यहाँ पर मैंने अपना डिवाइडर रखा, ठीक है। अब इस डिवाइडर की जो दोनों टिप्स हैं, इस डिवाइडर की जो दोनों टिप्स हैं, इसको मैं अपने स्केल के ऊपर लेकर जाऊंगी। मेरे पास एक ऐसे एक स्केल होगा जिसमें ऐसे 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 लाइनें बनी होंगी, ठीक है ना। तो उसके ऊपर इसकी टिप्स को ऐसे रख दूंगी, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट लेंथ पता चलेगा, क्योंकि टिप्स जो है वो बहुत बारीक हैं, ठीक है। तो स्केल से मेजर करोगे तो कुछ मिलीमीटर का कुछ थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, पर आप डिवाइडर से करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है, इट इज़ बेटर टू यूज डिवाइडर देन अ रूलर बिकॉज द थिकनेस ऑफ द रूलर में कॉज difficulty in reading of her length. However, the divider gives you the accurate measure. तो divider जो करेगा वो आपको accurate measurement देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट बनाना है मुझे, ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइन बिटवीन ए एंड बी। कोई भी एक पॉइंट लेना है ए बी के बीच में जिसको नाम देना है सी। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी एंड बी सी एंड ए सी। क्या ए बी जो है ए सी प्लस सी बी है, तो ये पता करना है। तो बहुत ही आसान है, आपने एक लाइन सेगमेंट लेना है, ये ले लिया मैंने ए एंड बी। सपोज दिस इज ऑफ 8 सेंटीमीटर, ये कितने का है, 8 सेंटीमीटर का है लाइन सेगमेंट। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है सी। अब ये जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर है और ये जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है। मैंने स्केल से मेजर कर लिया या मैंने डिवाइडर से मेजर कर लिया, ठीक है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप मेजर कर लेना। अब देखो ए बी टोटल कितना है और क्या दिया हुआ है, ए सी प्लस सी बी, ठीक है। तो ए बी जो है वो 8 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 प्लस 6, तो 2 प्लस 6 भी कितना हो जाएगा, 8। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये होगा, दिस इज ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पर समझाया हुआ है, उसमें डेसिमल्स में लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
If A, B, C are 3 points on a line such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter, which one of them lying in between the two? ठीक है, तो कह रहा है कि मेरे पास 3 डिस्टेंस दिए हुए हैं। AC देखो, AC का 8, AC सबसे बड़ा है, AB जो है वो 5, ठीक है, और BC जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि कौन सा पॉइंट, इन जो 3 पॉइंट है मेरे पास A B C, तो कौन सा बीच में लाई करेगा? तो AC तो सबसे बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ी लाइन तो मेरे पास AC हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है, सॉरी, सबसे बड़ी लाइन जो मेरे पास हो गई वो तो AC हो गई 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ पर AB जो है ये 5 सेंटीमीटर की, तो ये 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा पॉइंट बीच में लाई कर रहा है? B पॉइंट इज बिटवीन A एंड C। जो B पॉइंट है वो A एंड C के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेरीफाई, क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। ठीक है, तो पता करना है, हमें पता करना है कि B जो है वो मिड पॉइंट है कि नहीं है। तो देखो, किस कौन सी लाइन का? A और G का। तो ये तो देखो डिस्टेंस दिए हुए हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना सबको। तो A से B गए, A से B गए, A से B गया तो 1, B से C गया तो 1, और C से D गया तो 1। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 3, है ना, ये 3 हो गया। अब इधर से चलते हैं, G से F गए 1, F से E की तरफ गए 1, और E से B की तरफ गए तो 1। तो ये भी कितने हो गए मेरे पास? 3, तो 3। तो दोनों ही साइड से 3 3 आ रहा है, का मतलब D जो है वो मिड पॉइंट है। D इज द मिड पॉइंट, दोनों ही साइड से 3 3 आ रहा है, तो D इज द मिड पॉइंट। D जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो ए सी एक लाइन है जिसका कि मिड पॉइंट जो है, ये मेरी लाइन ए सी, एंड उसी का मिड पॉइंट है बी। ठीक है, मिड पॉइंट हो गया ना बी, बीचों बीच। ठीक है, इक्वल इक्वल, वेयर, हाँ, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो C जो है वो मिड पॉइंट है बी डी का, तो यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पर एक कर देंगे D। ठीक है, तो ये D हो गया। अब ये भी इक्वल इक्वल है, ये इक्वल दिख नहीं रहा ना थोड़ा सा। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा और पीछे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, तो बनाते हैं, मेरे पास एक लाइन है, ये लाइन है ए सी, और बी इसका मिड पॉइंट है, और बी से एक और मैंने बनाना है, बी से मैंने एक और बनाना है जो इक्वल होगा डी का। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास पॉइंट्स हो गए हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब कह रहा है वेयर ए बी सी डी लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी जो है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास ए सी लाइन सेगमेंट था, बी उसका मिड पॉइंट था, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसको बी सी लिखेंगे, बी सी। ठीक है, और अब सी जो है वो मिड पॉइंट है बी डी का, तो क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी। अब देखो, ये भी बी सी के बराबर है और ये भी बी सी के बराबर है, तो ये तो सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर हो गया ना, तो यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक in each case, the sum of the length of any two sides is always less than the third side. Is always less than the third side. ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन में गलत है, ये लेस नहीं होगा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर।
ठीक है, ग्रेटर होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया, क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया, ग्रेटर होगा। तो मेरे पास कोई भी ट्राइंगल आपको बनाने हैं, ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स बनाने, मैं एक बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बनाया, मेरे पास यहाँ पर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रही, देखो 6 6 6। तो दो साइड का सम जब भी ऐड करूंगी तो तीसरी साइड से बड़ा बड़ा होगा, तो दो साइड्स का सम कितना हो जाएगा 12, और वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। ऐसे ही मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 5। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लो। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा मेरे पास 7, और वो हमेशा किससे बड़ा हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे ट्राइंगल्स यहाँ पर दिए हुए हैं और किया हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए, है ना बेटा। तो आप ये वाला क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको और समझ में आए।